प्रणतोऽस्म्यहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और वैष्णव की कृपा की याचना करती हूँ। मैंने अब तक के अपने छोटे से जो मेरी आयु है उसमें मैंने अपने वैष्णव के मुखारबिंद से श्री गुरुदेव के मुखारबिंद से जो कुछ भी आज तक श्रवण किया है उसका उच्छिष्ट मैं प्रस्तुत कर पाऊँ, इसके लिए मुझे आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है। भक्तों के समाज में सभी को पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है। भक्त हों चाहे कर्मी हो या ज्ञानी हो, वो इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि आज गुरु पूर्णिमा है, जिसे व्यास पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है, जो कि के वैष्णव महाभागवत हैं। आज ही के दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है, क्योंकि आज पूर्णिमा है आज से, तो चातुर्मास प्रारंभ होता है। वैसे शयन एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। कई जो लोग हैं वो इसका पालन करते हैं शयन एकादशी से, जिसे देव शयनी एकादशी भी कहा जाता है, आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। तो व्यास देव जी का जो ये आविर्भाव तिथि है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि व्यास देव आदि गुरु हैं हमारे गुरु परंपरा के, जो कि एक ऐसा सूर्य जिनकी वजह से, जिनका इतना बड़ा योगदान है भक्ति पथ में, जिन्होंने एक ऐसे सूर्य हमारे लिए लेकर आए जो कलयुग के अंधकार में जो जीव रह रहे हैं, बद्ध जीवात्माएं हैं, उनके लिए एक सूर्य का प्रकाश लेकर आए हैं, जिसे सभी लोग जानते हैं कि उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये ऐसा पुराण है, गलितम फलम, ये ऐसा पुराण है जो कि गला हुआ फल है, पका हुआ फल। जैसे कि जो फल गल जाता है, पूरी तरह से पक जाता है, उस फल में से रस अपने आप निकलने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो भी गला हुआ फल है, सारे वेदों का सार है, वेदांत सूत्रों में से निकाला गया सार है। वेदों पर कलयुग के जीवों का अधिकार नहीं है। अधिकांश ऐसे बद्ध जीवात्माएं हैं कलयुग में जिनका अधिकार नहीं है वेदों पर। वो ना तो ठीक से श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं, ना इतनी बुद्धि तीव्र है कि उनको समझ पाएँ ठीक ढंग से।
ना ही इतनी आयु है कि इतने सारे जो 4 वेद हैं हमारे, इतने पुराण हैं, उनको पढ़ पाएँ। पढ़ें, फिर उसको समझें, उसको अपने जीवन में उतारें, इतने में तो बहुत समय लग जाएगा। कब उसका आचरण करेंगे, कब भगवान के प्रति हमारी फिर आसक्ति होगी, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो श्रील वेद व्यास जी ने कलयुग के लोगों के ऐसे अवगुणों को देखते हुए और हम पर कृपा करते हुए श्रीमद् भागवतम को उन्होंने प्रकाशित किया। जो महाभागवत होते हैं, उनके हृदय में स्वाभाविक दीनता होती है। जो कुटिल लोग होते हैं, वो ऊपरी तौर से दिखाते हैं कि दीनता है हमारे अंदर, हम बहुत दीन हैं, आप तो इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, आप इतना जानते हैं, इतना भजन करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। जो कुटिल लोग होते हैं, वो ऐसी ऊपरी दीनता दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि हृदय में भगवान बैठे हैं, अंतर्यामी भगवान, तो उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए वो जानते हैं कि कौन सच में दीन है और कौन दिखा रहा है कि वो दीन है। जैसे भगवान को तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति दिखा रहा है। हो सकता है भजन करते 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 उसका दिखावा एक दिन उसको सच में उसके हृदय में दीनता आ जाए। भगवान का कुछ नहीं कह सकते, उन पर भरोसा नहीं कर सकते हम भगवान की कृपा पर, क्योंकि भगवान तो कब किस पर कृपा कर दे, किस पर कटाक्ष दृष्टि कर दें, कुछ पता नहीं। भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं, अचिंत्य गुण हैं उनके, अचिंत्य लीलाएं हैं, अचिंत्य शक्तियां हैं उनकी। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कब किस पर कर दे। खल व्यक्ति, कामी व्यक्ति, विषयी व्यक्ति पर कब कृपा कर दे और कब उसे महाभागवत बना दे, भगवत भक्त बना दे, शुद्ध भक्तों का संग देकर उसे भक्ति प्रदान कर दे, अपना प्रेम प्रदान कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो महाभागवत होते हैं ना, उनके हृदय में स्वाभाविक दीनता होती है बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि वो उनके अंदर उनको इतना अनुभव होता है इस भौतिक संसार का कि वो समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, दर्द का अनुभव कर सकते हैं। जो व्यक्ति भूखा रह चुका हो, वो ही व्यक्ति जान सकता है दूसरे की भूख को, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। एक अमीर व्यक्ति, धनाढ्य परिवार का व्यक्ति क्या जानेगा कि भूख किसे कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पेट खाली हुआ तो फिर उसको भर लिया, तो उसको भूख का नहीं अंदाजा है। वो नहीं पता लगा सकता कि भूख किसे कहते हैं, भूख का जो दर्द है वो किसे कहा जाता है। लेकिन जो भूखा व्यक्ति हो, वो समझ सकता है दूसरे की भूख को, कि जब भूख लगती है तो क्या हाल होता है। तो जो भजन करते करते उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि वो बद्ध जीवों पर कृपा करने के योग्य हो जाते हैं, तो वो जानते हैं कि जो बद्ध जीव है उसका हृदय कितना दुखी रहता है, फिर भी अपने को दुखी नहीं मानता, कितना जला हुआ, कितना तपा हुआ रहता है, फिर भी कभी नहीं समझ पाता कि वो किस लिए उदास है, क्यों उदास है, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या नहीं है उसके पास जिसकी वजह से वो उदास है, वो नहीं समझ पाता। श्रील वेद व्यास जी ने जब कलयुग के लोगों को देखा कि वो कितने दीनहीन हैं, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया। जब उन्होंने प्रकाशित किया, वो श्री पराशर जो हैं और जो सत्यवती हैं, जिनका पहले वेद व्यास जी के होने से पहले, उनके आविर्भाव से पहले उनका नाम मत्स्यगंधा था। जब वेद व्यास जी प्रकट हुए तो फिर उनका नाम पद्मगंधा पड़ गया। पद्म जैसी पहले उनके शरीर से जो गंध आती थी, मछली की गंध आती थी, लेकिन जैसे ही वेद व्यास जी, जो कि किसी सुंदर कमल पुष्प से कम नहीं है, जो अपनी सुगंध बिखेरते हैं, तो जब उनका प्रकट हुआ, उनका प्राकट्य हुआ, तो उस समय उनकी माता के जो शरीर है उसमें से पद्म की सुगंध आने लगी। पद्म यानी कमल की सुगंध आने लगी। तो जब वेद व्यास जी प्रकट हुए थे, तो वो 16 साल की उम्र में जब प्रकट हुए ही थे, तब उनकी उम्र 16 साल की थी। तो वेद व्यास जी जब
चारों वेदों का विभाग उन्होंने किया, क्योंकि इतने अ, विशद है इनका वर्णन, जिसे समझ पाना असंभव है वेदों को। तो उन्होंने इनका विभाग किया, 4 वेदों का विभाग किया, कई पुराण, कई उपनिषद भी लिखे, महाभारत जैसे काव्य भी उन्होंने लिखे। तो जब उन्होंने ये सब किया, उसके बाद भी उनका जो हृदय था, वो बहुत उदास था। उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ छूट गया है, कुछ कमी है जो मैं पूरा नहीं कर पाया। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी उन्हें ऐसा लगा कुछ तो है जो छूट गया। इसी उदासी में जो बैठे हुए थे, तो सरस्वती नदी के तट पर, तो उस समय श्रीला नारद जी, जो आदि गुरु हैं हमारे, वो प्रकट हुए। क्योंकि नारद जी तो इतने अच्छे भक्त हैं, जहाँ भी जाते हैं केवल भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य ही यही होता है कि भगवत भक्ति का प्रचार कैसे किया जाए। बहुत अच्छे नारद जी हैं। तो नारद जी गए उनके पास, उनसे उन्होंने पूछा, जानते हुए भी उन्होंने पूछा कि आप किस लिए उदास हैं। तो उन्होंने अपनी उदासी का कारण बताया। एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि जब वो अपने गुरु के पास जाएं, तो गुरु से अपने भजन में होने वाली बाधाओं के विषय में वो पूछताछ करें, वो बताए अपने भजन के विषय में, ना कि सांसारिक चीज़ों के बारे में, सांसारिक उतार चढ़ाव के बारे में गुरुदेव को बताएं। क्योंकि गुरु होते ही इसलिए हैं कि हमें आध्यात्मिक पथ पर चलाएं, भगवत भजन में लगाएं और भगवान की कृपा को प्राप्त कराएं, भगवान के प्रेम को प्रदान कराएं। भौतिक चीज़ देने के लिए गुरु इस संसार में नहीं आए। भौतिक संसार में उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो हमारे लिए आए हैं। भगवान के कहने पर हमारी जो अवस्था है उसको देखकर वो यहाँ आए हैं हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने। इतने सब लोगों में से यदि एक शुद्ध भक्त भी निकल जाता है, कोई इतनी भक्ति कर लेता है कि वो शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँच जाता है, तो जितनी प्रसन्नता श्री गुरुदेव को होती है उतनी किसी और को नहीं होती होगी, उतनी किसी और को नहीं होगी। मुझे तो लगता है भगवान को भी नहीं होती होगी कि उनका एक शुद्ध भक्त बन गया। गुरुदेव को अधिक प्रसन्नता होती है। तो नारद जी प्रकट हुए उस समय और उन्होंने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तो श्रील वेद व्यास जी ने सत्य वचन कहे और ये बताया कि मैंने इतना सब कुछ लिख डाला, इतना सब वेदों का विभाग कर दिया, परंतु उसके बाद भी मेरा हृदय बहुत उदास है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पीछे छूट गया हो, जैसे कुछ कमी रह गई हो। इन सब के बावजूद भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ। तो नारद जी बताते हैं कि देखिए वेद व्यास जी, आपने जो पहले से है लोगों को वही दिया है। पहले से ही लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगे हुए हैं और आपने अभी भी लोगों को उसी में प्रवृत्त किया है। लोग नहीं समझ पाएंगे कि भगवत भक्ति क्या चीज़ है, शुद्ध भक्ति क्या चीज़ है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के गुण क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके रूप क्या है, उनकी लीलाएं क्या हैं, लोग नहीं समझ सकते। इतनी बुद्धि नहीं है कलयुग के जीवन में। जिस भी चीज़ में भगवान जुड़े ना हो, भगवान का योग ना हो, वो योग नहीं होता। जिन ग्रंथों में भगवान के विषय में कुछ भी ना दिया हो, कुछ भी ना बताया गया हो, वो ग्रंथ नहीं होता। वेदों में भी भगवान के विषय में बहुत सब कुछ बताया गया है, लेकिन हम उसमें से निकाल नहीं सकते। जैसे कि समुद्र में ऊपर से कुछ नहीं दिखता। अगर समुद्र के हीरे जवाहरात निकालने हो तो ऊपर तैराकी करके नहीं निकाला जा सकता, गहराई में जाके डुबकी लगानी पड़ेगी, तब निकाल के लाना पड़ेगा, गोताखोर जैसे करते हैं। ऐसे ही वेदों का अध्ययन करके उसके मर्म को जानकर उसमें से भगवत भक्ति को निकाल पाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए।
हम नहीं कर सकते ऐसा। तो ये बात वेद व्यास जी को समझ आई। उन्होंने नारद जी की कृपा द्वारा और अपनी पवित्रता के द्वारा भगवान का भजन किया, ध्यान किया और भगवान के अपने ध्यान में ही भगवान की शक्ति और भगवान की जो करुणा है उसको देखा, भगवान के सुंदर रूप का ध्यान किया, भगवान की लीलाएं उनके बारे में भी उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद पहले से परिपक्व थे, लेकिन हमें संदेश देने के लिए ये दिखाया कि आचरण किया, तपस्या की, आचरण किया, उसके बाद जो उन्होंने उतारा, उसके बाद जो उन्होंने लिखा, उसमें कितना दम था, कितना, कहीं भी खालीपन नहीं था, कितना रस था उसमें। भगवान, मैंने जैसे एक बार महाराज जी के मुखारबिंद से सुना कि भगवान जो है, जैसे चीनी का गुड्डा होता है, चीनी की गुड़िया, उसको हाथ से खाओ, पैर से खाओ, सर से खाओ, पेट से खाओ, कहीं से भी खाओ, उसमें सब जगह से मिठास ही मिठास है। ऐसे भगवान की कृपा को कहीं से भी प्राप्त करो, नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, उनके गुणों के द्वारा, उनकी लीलाओं के द्वारा, किसी भी प्रकार से प्राप्त करो, श्रवण कीर्तन कहीं से भी प्राप्त करो, रस ही मिलेगा, उदासी नहीं मिलेगी। अगर उदासी मिल रही है, इसका मतलब प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं, भजन साधन में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो श्रील वेदव्यास जी ने उस समय अपनी परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम को लिखा, उसको संकलित किया। उसके बाद उन्होंने विचार किया कि इतनी भारी जिम्मेदारी है ना, किसको प्रदान करें, किसी को भी नहीं दे सकते। जैसे किसी कंपनी का जो मालिक है, वो एक बड़ी पोस्ट पर किसी को भी नहीं उठा के रख सकता है कि तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो श्रील व्यासदेव जी ने सोचा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसको दी जाए, जो श्रीमद् भागवतम का प्रचार कर पाए। तब उन्होंने इसके लिए अपने पुत्र को चुना, श्रील सुखदेव गोस्वामी जी। कहते हैं जैसे कि जो शुक होता है, जो तोता होता है, वो जिस फल को चख ले, चोंच जिस पर मार दे, मीठे पर, एक तो वो मीठे पर ही चोंच मारता है, दूसरा जब वो चोंच मारता है उसके बाद कहा जाता है कि वो फल, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं है कि उसमें मिठास नहीं रहेगी, वो मिठास रहेगी ही रहेगी उसमें। तो क्या है कि तो सुखदेव गोस्वामी जी ने, व्यासदेव जी ने ये जिम्मेदारी सुखदेव गोस्वामी जी को दी। जब सुखदेव गोस्वामी जी 16 साल की अवस्था तक भी गर्भ में ही थे, गर्भ के अंदर ही थे अपनी माता के, तो वो उन्होंने गर्भ से निकलने के लिए मना कर दिया। व्यासदेव जी ने कहा, आप निकलो भाई, इतना वक्त हो गया है तो निकलो बाहर गर्भ से। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं, जैसे ही मैं संसार में आऊँगा तो इस जो माया है वो मेरे ऊपर एक आवरण डाल देगी, आच्छादित कर देगी अपनी माया से, भगवान की शक्ति, मैं नहीं आऊँगा। तो श्रील व्यासदेव ने बहुत समझाया, उसके बाद भी सुखदेव गोस्वामी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला, पहले श्री कृष्ण को आप बुला के लाइए, वो कहेंगे तभी मैं बाहर निकलूँगा। तो श्रील व्यासदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि कुछ क्षण के लिए माया देवी की जो आवरणात्मिका शक्ति है आप पर प्रभाव नहीं डालेगी, आप बाहर आ जाइए। सुखदेव गोस्वामी जी ने जैसे ही बाहर निकले, उसके बाद भी उन्हें, देखिए शुरू से ब्रह्मज्ञानी रहे वो, उन्हें इतना ज्ञान था, माया पर उन्होंने भरोसा नहीं किया कि नहीं अब भगवान ने बोल दिया है तो माया देवी अब
कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ब्रह्म ज्ञान में स्थित हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने भरोसा नहीं किया, वो सीधा चल दिए। वो चाहते थे, ये सोच कर रुक सकते थे कि नहीं, मैं तो ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, पूरा पूर्ण ज्ञान है मुझे, मुझे माया से डरने की आवश्यकता नहीं है भगवान की बहिरंगा शक्ति से। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो चल दिए, पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। वो आगे जंगल की तरफ दौड़ते रहे और शिला व्यास देव उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। पुत्र विरह में, पुत्र वियोग में उनके पीछे नहीं दौड़ रहे थे कि मेरा पुत्र चला जा रहा है और मैंने अपने पुत्र को देखा भी नहीं नज़र भर के, कैसा मेरा पुत्र है, प्यार भी नहीं किया, उसे प्रेम भी नहीं दिया, उससे प्रेम भी नहीं लिया, इसलिए उसके पीछे नहीं दौड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम का प्रचार करवाना था। सुखदेव गोस्वामी से प्रचार प्रसार करवाना था, इसलिए वो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो इस समय एक बीच में छोटी सी घटना भी होती है, जिसमें कुछ स्त्रियां जो होती हैं वो नदी में स्नान कर रही होती हैं। सुखदेव गोस्वामी जब उनके सामने से होकर गुजरते हैं तो वो उनसे अब पर्दा नहीं करती हैं, उनसे वस्त्र वगैरह अपने अंगों को नहीं छुपाती हैं, लेकिन श्रील व्यास देव जी से छुपाती हैं। और उस समय वो प्रश्न पूछते हैं व्यास देव जी उनसे कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा तो 16 साल का जवान पुत्र तुम्हारे सामने से होकर गुजर गया, लेकिन तुमने ऐसा कुछ अपने वस्त्रों को, अंगों को नहीं ढका, लेकिन मैं तो एक वृद्ध हूँ और तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, लकड़ी और लड़की दोनों में अंतर समझते हैं, वो तो ब्रह्मज्ञानी हैं, उन्हें नहीं पता, वो नहीं किसी भी प्रकार से कोई अंतर समझते हैं, तो इसलिए हमने पर्दा किया। ये छोटी सी घटना बीच में होती है। तो खैर श्रील व्यास देव जी इस तरीके से अपने पुत्र को पुकारते हैं, पुत्र पुत्र कह के, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी नहीं रुकते। श्रील वेद व्यास जी सोचते हैं कि किस प्रकार से अपने पुत्र को वापस बुलाया जाए और उसे श्रीमद् भागवतम महापुराण उसके कर्ण रंध्र में प्रवेश करवाया जाए। क्योंकि एक तो पिता हैं, चाहते नहीं कि वो ब्रह्मज्ञानी में तक ही सीमित रहें, चाहते हैं कि जिस रस का पान मैंने किया है वही रस का पान मेरा पुत्र भी करे, है ना। एक पिता जो होते हैं, माता पिता, वो चाहते हैं कि यदि वो भक्त कम से कम ठीक से नहीं बन पाए, भगवान की ठीक तरीके से सेवा नहीं कर पाए, लेकिन जो हमारा पुत्र है इस कार्य को आगे बढ़ाए, वो शुद्ध भक्ति में उतरे, वो शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार करे, है ना। एक डॉक्टर जो पिता होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा बेटा हमसे भी बड़ा डॉक्टर बने, नाम कमाए, हमारा नाम रोशन करे। तो श्रील व्यासदेव जी का ये नहीं था कि मेरा नाम रोशन करे, पर ये था कि जिस रस का मैंने पान किया है उस रस को वो भी प्राप्त करे। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति दूसरों की सहायता ही करता है, उदासीनता नहीं है भक्ति के अंदर, है ना। जैसे कि भक्ति एक ऐसा विषय है जिसपे मनुष्य का हृदय सबसे ज़्यादा उदार होता है। अगर कोई सो रहा है, कोई व्यक्ति सुबह के 4 बजे, तो कहता है उठो मंगला आरती है, उठ जाओ, तो दूसरा भक्त उनसे कहता है यार तुम चले जाओ, मुझे सोने दो, तुम मंगला आरती अटेंड करके आओ, मैं अभी थोड़ा आराम कर रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, तुम चले जाओ। तो देखिए इतना विशाल भक्ति में लोगों का हृदय इतना उदार होता है कि खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम करो मंगला आरती, तुम भगवान का दर्शन करके। जबकि ज्ञानी लोग जो होते हैं, कर्मी जो होते हैं, वहाँ सहायता नहीं कर सकते, चाहकर भी सहायता नहीं कर सकते। ज्ञानी की सहायता कैसे करेंगे। ज्ञानी जो व्यक्ति है वो ध्यान लगाता है, तो उसके ध्यान में हम सहायता नहीं कर सकते ना, कि तुम भगवान का ध्यान कर रहे हो तो चलो हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी सहायता करने के लिए ध्यान कर दें। नहीं, ज्ञानी अपना प्रयास स्वयं करेगा। भक्ति में हर कोई एक दूसरे की सहायता करता है ना। भक्ति में हरि नाम करते समय ग्रुप में हरि नाम करते हैं, मंदिर में, घर पर भी काफ़ी जो गृहस्थ वैष्णव है करते हैं, तो हरि नाम जब इकट्ठे करते हैं तो ध्यान रखते हैं ये नहीं सो रहा है, तो सो रहा है तो अरे उठो, सो मत, जागो, हरि नाम करो, माला करो, संख्या पूरी करो। तो इस प्रकार से भक्ति जो है ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक दूसरे की सहायता की जाती है। तो श्रील व्यासदेव जी भी सोच रहे थे कि जिस रस का मैंने पान किया है वही रस मेरे पुत्र को भी प्राप्त हो, और दूसरा साथ ही साथ श्रीमद् भागवत का भी प्रचार बढ़े। तो जो वेद व्यास जी हैं
वो अपने शिष्यों को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर मेरे पुत्र को भगवान की कृपा रूपी श्लोक सुनाकर आओ। इस श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक, वो श्लोक है, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंघासया अपाययत अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततः अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजे। ओह, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तो इसमें भगवान की कृपा, भगवान की दयालुता का वर्णन हुआ है। तो इस श्लोक को जब सुखदेव गोस्वामी जी ने सुना तो बोले कि मतलब ऐसा जो ये व्यक्ति है जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये कितना दयालु स्वभाव का है। यकीनन जितनी इसकी दया है उतना इसका रूप भी सुंदर होगा। बोला कि ये व्यक्ति दिखता कैसा है। तो दूसरा जो श्लोक बोला वो भगवान के दिव्य रूप के ऊपर बोला, बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभद्रवासः कनक कपिशम वैजंतीम च मालाम रंध्रान वेणुर अधर सुदया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये भगवान के सुंदर रूप के ऊपर दूसरा श्लोक है। तो जब इसे सुखदेव गोस्वामी जी ने सुना तो वो इतने अभिभूत हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, वो श्रील व्यास देव जी के पास आए। अभी तो सिर्फ 2 ही श्लोक सुने, उसके वो इतने अभिभूत हो गए। तो जब पूरी भागवतम का वो पूरा पठन पाठन और उसका श्रवण कीर्तन स्मरण कर लेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने श्रील वेद व्यास जी से भागवतम सीखी, उसे सुना और उसके बाद उन्होंने उसे आगे बढ़ाया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने ही परीक्षित महाराज जी को, जब वो अपने मरणासन स्थिति में थे, 7 दिन का उन्हें समय था केवल, तो उस स्थिति में उन्होंने परीक्षित महाराज जी को सुनाया। पहले जो ये ज्ञान था ये केवल श्रुतिधर था, एक से दूसरे श्रुति योग्य चला आता था। श्रील वेद व्यास जी की ही कृपा के द्वारा इसे लिखा गया, इसे ग्रंथ का एक रूप दिया गया। ये भगवान का शब्द अवतार कहा जाता है। कहा भी जाता है कि जो लोग भागवतम का नित्य सेवन करते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमम श्लोके भक्ति भवती नष्टि। यानी कि जो लोग भागवतम का नित्य रूप से सेवन करते हैं, है ना, उसका सेवन करते हैं, उसके सब प्रकार के नष्ट अभद्र, जितने भी प्रकार के उसके जो अभद्र होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं केवल भागवतम का सेवन करने से, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति दवाई है, डॉक्टर से लेकर आए और ये कहे कि इस दवाई को कहा जाता है ना, इसका सेवन कीजिए, आप दवाई का सेवन कीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर कोई दवाई लेकर आए और केवल उस दवाई पर पंखा झले, उसको धूप दीप दिखाए, तो व्यक्ति रोग से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे ही श्रील गुरुदेव के, वैष्णव के मुखार बिंद से निकली हुई कथा अमृत का यदि सेवन ना किया जाए, यानी कि उसकी सेवा ना की जाए, उसे अपने कर्ण रंध्रों से सुनकर उसका सेवन, उसका आचरण ना किया जाए, तो वो कभी भी कथा हम पर प्रभावी नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। जैसे दवाई को पंखा जलने से वो दवाई हम पर असर नहीं करेगी, वो दवाई हम पर कृपा नहीं करेगी, ये मेरे पे पंखा जल रहा है चलो इस पे कृपा कर दो, ऐसा नहीं होगा। दवाई का सेवन करना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से गुरुदेव की, वैष्णव के मुखारबिंद से निकली कथा को सेवन करना पड़ेगा। बाहरी रूप से सेवा अच्छी बात है, करना चाहिए, बप्पू सेवा जब मिले उससे चूकना नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वाणी सेवा भी करनी चाहिए। आचरण होना बहुत ज़रूरी है भक्ति में। बिना आचरण के भगवत भक्ति नहीं हो सकती। केवल ऊपरी रूप से दिखावा नहीं हो सकता। ऊपरी रूप से दिखावा 1 दिन, 1 महीना, कुछ दिन तक चल सकता है। भगवान को तो पता है ना।
भगवान से कुछ नहीं छुपा। तो भक्ति में आचरण बहुत ज़रूरी है। आचरण हम लोग नहीं कर सकते हैं, कम से कम आचरण करने का प्रयास कर सकते हैं। कम से कम रो सकते हैं इस बात के लिए कि आचरण नहीं हो पा रहा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिर जैसा कि हमने सुना कि भगवान कितने दयालु हैं कि जो उन्हें ईर्ष्यावश जो पूतना मारने आई थी उसको ही भगवान ने धात्री की गति दे दी ना। तो क्या भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे? हम भगवान के लिए अगर रोएंगे, अपने मगरमच्छ के आंसुओं को भगवान के सामने गिराएंगे, तो क्या भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे? करेंगे। आज नहीं तो कल नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, किसी एक जन्म में तो कृपा करेंगे। इतना तो विश्वास है भगवान पर, किसी ना किसी जन्म में तो जरूर कृपा होगी। बस हम करते चले जाएंगे, कभी गिरेंगे फिर उठेंगे, कभी गिरेंगे फिर उठेंगे, ऐसा करते रहेंगे। गिरेंगे, गिरे नहीं पड़े रहेंगे। अगर गिर गए तो फिर उठेंगे, लेकिन प्रभु आपका भजन जरूर करेंगे, है ना। आपकी कथाएं आज असर नहीं कर रही इस हृदय, इस पाषाण हृदय पर। आपका नाम असर नहीं कर रहा, इस पत्थर जैसे चट्टान कठोर हृदय पर असर नहीं कर रहा। आपका विग्रह दिव्य रूप समझ नहीं आ रहा, वैष्णव की कृपा समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, सेवा समझ नहीं आ रही, जगन्नाथ जी का क्या स्वरूप है समझ नहीं आ रहा, तुलसी देवी की क्या महिमाएं समझ नहीं आ रही, पर फिर भी करेंगे किसी ना किसी तो समय। जैसे चातुर्मास में आप 4 महीने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं ना, तो भगवान जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, हमारे लिए तो 4 महीने, आपके लिए तो कुछ क्षण हैं। जब आप हम पर कृपा दृष्टि करेंगे तो कभी तो हमारे हृदय में भी दीप जलेंगे दिवाली के, जैसे हम कार्तिक मास में दिवाली मनाया करते हैं ना, अंत में दिवाली मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं अंत में दिवाली? जो 4 महीने भगवान का जो हमने भजन करने का प्रयास किया, वैष्णव का संग प्राप्त करने का प्रयास किया, उनकी सेवा करने का प्रयास किया, धाम के सानिध्य में रहने का प्रयास किया, मानसिक या शारीरिक रूप से, हम पर कृपा हो, हमारे हृदय में भी उजाला हो, अंधकार में पड़े हैं हम पर कृपा हो, से नाम रूपी सूर्य हमारे हृदय में उदित हो, वैष्णव की कृपा हमारे हृदय में उदित हो, समझ पाए, हमारे अंदर सेवा वृत्ति आए, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, सेवा की अभिलाषा हमारे हृदय में स्फुरित हो। केवल सेवा ना करें, सेवा की अभिलाषा, सेवा की वृत्ति हमारे हृदय में स्फुरित हो। ऐसे हम इस चातुर्मास पे, इस पावन गुरु पूर्णिमा पर हम भी प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव से कि हम पर वो कृपा करें, अपनी कृपा वृष्टि बरसाएं। हम पूरी तरह से अयोग्य हैं, बाहरी रूप से नहीं कह रहे हैं कि सभी कहते हैं कि हम अयोग्य हैं, हम अयोग्य हैं, हम पर कृपा करें। हृदय की वेदना है, सच में हम अयोग्य हैं, आप हम पर कृपा करें। एक दृष्टि, एक कृपा की नज़र हम पर भी डालें। हम भी किसी कोने में यहाँ पड़े हैं, आप हम पर कृपा करें। इस लायक तो नहीं है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे भजन करें, कैसे उन भारी भगवान को अपने हृदय में धारण करें। परंतु आप श्री गुरु हैं जो अपने हृदय में श्री श्री राधा गोपीनाथ को धारण करके रखते हैं, उन्हें बांध कर रखते हैं अपने प्रेम रूपी रज्जू द्वारा। जैसे कि यशोदा माता ने बांध कर रखा है, आप भी बांध कर रखते हैं। ऐसे हम पर कृपा करें गुरुदेव, हम पर भी अपना स्नेह आशीष आप डालें कि हम सही रूप में हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर पाएँ, निष्कपट रूप से सेवा कर पाएँ, निरपराध होकर सेवा कर पाएँ, कभी किसी जन्म में स्वप्न में भी अपराध ना करें। वैष्णव के चरण कमलों में, गुरु के चरण कमलों में, भगवान के चरण कमलों में कभी अपराध ना हो हमसे। ऐसे मैं भी आपसे कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।